नमस्कार मित्रों। आज हिंदी साहित्य में सुनिए सुप्रसिद्ध लेखिका शिवानी जी की लिखी हुई कहानी तीसरा बेटा। ये कहानी मैं अपने कुछ श्रोताओं के अनुरोध पर सुना रही हूँ। तो प्रस्तुत है कहानी तीसरा बेटा। बहुत सोच विचार कर ही वो उसे उठाकर साथ लाई थी। मनी मन उसकी तीक्ष्ण बुद्धि ने उसे सावधान भी किया था। इस वयस में वो इस गहन बोझ को कितने दिन उठा पाएगी? समाज क्या कहेगा? स्वयं उसकी संतान ही क्या उसकी इस भावुक मूर्खता को सहन कर पाएगी? किंतु नीले गुदगुदे कंबल में लिपटी वो नन्ही सी जान उससे कैसी दया की भीख मांग रही थी। कौन उसे वहां अचानक लिटा गया था? उस कूपे में तो वो अकेली ही थी। एक सहयात्रिणी मद्रास से बैठी थी, पर वो भी विजयवाड़ा में उतर गई थी। उसके बाद कोई आया ही नहीं। इसी से सामान छोड़कर बाथरूम जाने में भी उसे पहले भय सा हुआ था। सुना था कि कभी इन्हीं क्षणों का फायदा उठा अभ्यस्त सूटकेस दस्यु मिनटों में सामान का सफाया कर देते हैं। वर्षों बाद वो दक्षिण की यात्रा पर निकली थी, वो भी अकेली। वर्षों पूर्व एक बार पति के साथ तिरुपति की यात्रा पर गई थी। आज उसके वर्षों के वैधव्य दग्ध चित्त में वही सुखद स्मृति जुगनू सी चमक उठी थी। कभी कभी अपनी क्षण स्थायी स्वार्थी स्मृति पर उससे लज्जाबोध भी होता। क्यों अब उसे महीनों तक उस दिवंगत प्राणों से प्रिय सहचर का चेहरा भी याद नहीं आता? पर फिर सहसा पैर में धंसी फांसी किसी स्मृतिशिला पर पैर पड़ते ही उस सौम्य स्निग्ध विस्मृत चेहरे की अदृश्य कसक उसे सालने लगती है। उनसे किए गए तर्क वितर्क, दिनों तक बंद हो गए आपसी बोलचाल, उनकी मूक अवज्ञा, क्रोध से तमतमाया चेहरा, फिर अंतिम दिन की वो निरीह विवश दृष्टि, मौन हो गई वाणी, दृष्टिहीन बन गए नयन, जैसे कह रहे हों, मुझे मत जाने दो सत्तो। कैसा आश्चर्य था कि जिस पति की तेजोमय दृष्टि से दिन रात कांपती वो एक प्रकार से अपना अस्तित्व ही खोकर उनके पीछे पीछे छाया सी अनुगामिनी बन उन्हीं में एकाकार हो गई थी। वही सावित्री अपना खोया आत्मविश्वास पाकर बड़े से बड़ा निर्णय लेने में भी अब एक पल का विलंब नहीं करती थी। यही उसने उस दिन भी किया था। उसे अपनी नीली आंखों से टकर टकर देख रहे उस गोरे चिट्टे शिशु को देखते ही वो जान गई थी कि उस शरणागत को स्वयं विधाता ने ही वहां लिटाया है। तब क्या वो किसी फिरंगी पिता का कलंक था? हो सकता है कुर्गी हो। वे भी सुना अपनी नीली आंखों और चिट्टे रंग से अंग्रेजों को भी मात दे देते हैं। जो भी हो, वो था किसी सम्भ्रांत ग्रह का नवजात शिशु। उसकी नग्न देह केवल एक नरम कंबल में लिपटी थी। सद्य काटी गई नाल से ही सावित्री जान गई कि अभागा अपनी जननी से कुछ ही दिन पूर्व विच्छिन्न हुआ है। पर कैसा आश्चर्यजनक शिशु था वो! न रोया न कुनमुनाया। अपनी दोनों नन्ही नन्ही मुट्ठियां कान से सटाए उसे ऐसे देखता रहा जैसे उसकी गोद में नहीं, अभी भी जननी के गर्भ में हो। अपने फ्लास्क में धरी कॉफ़ी चटा चटा कर वो उसे घर तक ले आई थी। पति की मृत्यु के बाद वो अपनी उस विराट कोठी में बरसों से अकेली रहती थी। दोनों पुत्र विदेश में थे। कठोर पिता के अनुशासन ने दोनों की प्रतिभा को बचपन से ही सान में धरकर चमकाया था। परीक्षाओं में, खेलकूद में मजाल थी, जो कोई कभी उनसे आगे निकल जाए। इष्ट मित्र, आत्मीय स्वजन अपने पुत्र को उकसाने के लिए सावित्री के दोनों बेटों का ही दृष्टांत देते। बड़ा अनिरुद्ध इंजीनियर था, छोटा अशोक डॉक्टर। किंतु पिता की मृत्यु के बाद सब कुछ उलट पुलट हो गया। कहते हैं कि लगाम जितनी ही खींची जाए घोड़ा उतनी ही तेज भागता है, पर वही लगाम जो हमेशा बड़ी कड़ी खींची गई हो सहसा ढीली पड़ती है तो घोड़ा ठोकर खाकर गिर भी जाता है। वही हुआ। पिता के हाथों की लगाम जब निरीह सत्तों के हाथ में आई तो उसके अनाड़ी ढिलाओं ने उसके दोनों धावक अश्वों को जमीन पर गिरा दिया। पिता जीवित होते तो शायद उनकी निरंकुशता उन्हें उतना स्वेच्छाचारी नहीं बना पाती। दोनों ही ने माँ की पसंद की गई लड़कियों को नापसंद कर विदेश में ही अपनी पसंद का विवाह कर लिया था। बड़ी बहू कश्मीरी थी, रंजना काक। गोरी उजली सुदर्शना सुनैनी ऑक्सफोर्ड में ही पीएचडी करने गई थी। वहीं किसी मित्र के माध्यम से अनिरुद्ध का उससे परिचय हुआ और विवाह करने के बाद ही पुत्र ने माँ को सूचित किया था। सारी रात सावित्री रोती रही थी। क्या मुंह दिखाएगी सगे संबंधियों को? फिर पति के एक मित्र को तो वो वचन दे चुकी थी कि इस बार अनि आया तो उसे वह उनकी लड़की दिखाकर चटपट ब्याह कर देगी। उसके बेटे ऐसे नहीं है कि माँ का कहना टाल दें। बड़े गर्व से ही उसने कहा था। किंतु जब उन्हीं बेटों ने उसे बिना किसी पूर्व सूचना के ऐसे अंगूठा दिखा दिया तो वो एकदम टूट गई। अशोक ने केरल कन्या से विवाह किया था। वो एयर होस्टेस थी।
यह सावित्री के जर्जर हृदय के लिए दूसरा आघात था। दिन रात सैकड़ों गगन विहारी अतिथियों की मेजबानी निभाने वाली उस आकाश विहारिणी को क्या ग्रह की सरल परिधि कभी स्थायी रूप से बांध पाएगी? फिर भी 4 महीने बाद जब सावित्री के दोनों बेटे अपनी नवोढ़ा पत्नियों के साथ घर आए तो सावित्री ने वही सब किया जो एक बुद्धिमती आधुनिका जननी को करना चाहिए। लॉकर खोलकर अपना पूरा गहना निकाल लाई। कुछ नई साड़ियाँ खरीदी, कुछ पहले से ही खरीद कर धरी थीं। आत्मीय स्वजनों को नाना कैफियत देकर एक आला होटल में रिसेप्शन का आयोजन भी किया, जिससे खिला पिलाकर उनका मुंह तो बंद कर ही दे। किंतु उस अल्प अवधि में भी वो अपनी दोनों बहुओं में से एक में भी वे गुण नहीं देख पाई थी जिनके जाल वो मन ही मन वर्षों से बुनती चली आई थी। उसने स्वयं एक दीर्घ अवधि ससुराल के संयुक्त परिवार में परतंत्र रहकर काटी थी। सुयोग्य पति को भी मनचाही नौकरी ढूंढने में बहुत समय लगा था। फिर उसे नौकरी मिली थी तो राजस्थान के ऐसे बीहड़ इलाके में जहां उसे साथ ले जाना निरापद नहीं था। प्रोषिता रहकर ही वो इन 2 पुत्रों की जननी भी बनी थी। दोनों निठुर जेठानियों की कुटिल चालों ने कुछ ही दिनों में उसके भोले निष्कपट चित्त को भी सांसारिक व्यवहार का पाठ पढ़ा दिया था। फिर भी वो कोरी हंडिया ही रह गई थी। बड़ी जेठानी रत्तो हाई स्कूल पास थी, इसी से उसके व्यवहार में तब भी थोड़ा विवेक था। किंतु दूसरी जेठानी कमला एक साधारण निम्न वर्गीय परिवार से केवल रूप देखकर ही ब्याह कर लाई गई थी, इसी से उसे अपने रूप पर बड़ा गर्व था। शिक्षा केवल अक्षर ज्ञान तक ही सीमित थी, इसी से स्वभाव की कुटिलता कभी कभी नीम पर चढ़ी गिलोय सी ही प्रखर तिक्त हो उठती थी। दोनों जेठानियों की तुलना में न सावित्री के रूप का पलड़ा भारी था न पितृगृह का। अपनी दोनों रूपवती बहुओं से सहम करी सास ने उसे पसंद किया था। उसका एकमात्र गुण था उसके स्वभाव की सौम्य शिष्टता। उस जमाने में भी वो एमए पास थी। उसकी भयभीत मृगी सी आंखों ने ही उसकी सास को मोहा था। मरने के कुछ ही दिन पूर्व उन्होंने उससे कहा था, सावित्री अपने बेटों के लिए बहू लाएगी तो रूप देखकर मत लाना, गुण देखकर लाना। अत्यंत रूपवती होने से ही सीता जी हरी गई थीं। सुंदरी बहू बेटे को भेड़ा बनाकर बांध देती है। सास के उस 80 वर्षों के अनुभूत नुस्खे को आंचल में बांधकर ही तो उसने कर्नल मिश्रा की इकलौती बेटी कनक को बहू बनाने का सपना देखा था। भले देखने में साधारण हो, कैसा सुरीला कंठ था। उस पर रिजर्व बैंक के ऊंचे पद पर वो केवल अपनी प्रतिभा के बल पर ही तो पहुंच गई थी, पर बेटों ने तो एक ही अविवेकी ठोकर से उसकी आकांक्षाओं के पात्र को चूर चूर कर दिया था। बहू बेटों के आने का समाचार पाते ही उसकी छोटी बहन रुक्मणी काशीपुर से आकर उसे कितनी ही सीखों भरी पोटली थमा गई थी। अपने इकलौते पुत्र का उसने अपने ही समाज की लड़की से विवाह किया था, किंतु ठोक पीट कर खरीदे गए मटके में भी एक सूक्ष्म अदृश्य छिद्र निकल आया था। देखो जिज्जी, वो आते ही टुहकने लगी थी, तुम बहुत भोली हो, मेरा अनुभव तुमसे कहीं अधिक है। अनी अशोक बहू लेकर आए तो तुम उनकी अगवानी में बिछ जाना। हार वार लेकर एयरपोर्ट चलना होगा, समझी? कभी भी बहुओं को ये न लगे कि तुम्हें उन्हें देखकर निराशा हुई है। बहू को तो तुम कभी जीत नहीं सकती, पर अपनी रोटी मज़े से खा सकती हो। कुछ गुर तुम्हें बताती हूँ, मेरी सी गांठ बांध लो, कभी दुख नहीं उठाओगी। एक सबसे पहली बात, उससे कभी दुराव छिपाव मत करना। बड़ी की प्रशंसा छोटी के सामने नहीं, छोटी की बड़ी के सामने नहीं। जो कुछ तुम्हारे पास है, यूनिट, सेविंग सर्टिफिकेट, एफटीआर, पासबुक, सब कुछ बहुओं को दिखा देना। जैसे पहले नई बहू को सास भंडार दिखाती थी, अब ये दिखाना पड़ता है, समझी? जो गहना है सब दोनों को बराबर बांट देना। अपना लॉकर एकदम खाली कर दो। मरोगी तो बेटे बहू आँख मुँह कान में सोना डाल ही देंगे। जब बेटों के बच्चे हों तो उनके लालन पालन में टांग मत अड़ाना। अब कोई भी बहू ये पसंद नहीं करती है कि सास ये कहे, बहू बच्चे के पेट में दर्द है तो जरा सी हींग गरम कर नाभि में मल दे, या अजवाइन सौंफ गुड़ की घुट्टी पिला दे, या छाती में कपूर तेल मल दे, सब बलगम निकल जाएगा। बहू तुम्हारा सारा बलगम निकाल देगी, समझी? अब बस भी कर रुको, क्या मैंने बच्चे नहीं पाले हैं? सावित्री ने झल्ला कर कहा था। हाँ, बच्चे ही तो पाले हैं जिज्जी, बच्चों के बच्चे तो नहीं पाले। मैं पाल चुकी हूँ, इसी से जानती हूँ कि कै बीसी सैकड़ा होते हैं। फिर वो चालू हो गई थी, और मान लो तुम्हारे पास बच्चे छोड़कर बहुएं काम पर जाएंगी जरूर, क्योंकि आजकल कौन सी ऐसी भाग्यवती सास है जिसकी बहू काम पर नहीं जाती। तो बहू के लौटने पर वो अपना दुखड़ा लेकर न बैठ जाना कि आज तुम्हारे बच्चे ने ऐसा परेशान किया, ये तोड़ा वो तोड़ा। और खबरदार, बहू के मुंह लगे नौकर नौकरानियों की तो भूलकर भी शिकायत मत करना।
तुम देखोगी जीजी कि घर का सबसे हरामखोर नौकर और चुट्टिन नौकरानी ही बहू के प्रिय सेवक सेविका होते हैं। वही तुम्हारा सबसे बड़ा सिरदर्द बनेंगे। तुम कुछ करने को कहोगी तो तुम्हारी अवज्ञा कर बीड़ी फूंकते रहेंगे, मुंह पर तड़ातड़ जवाब देंगे, तुम्हारे कंधों पर अपना काम भी पटक कर फूट लेंगे। पर वही तुम्हारी सबसे बड़ी परीक्षा होगी। बहू के मुंह लगे मुंहजोर नौकर की धौंस तुमने सह ली तो समझो जिंदगी का आधा किला फतेह कर लिया। और हाँ, सबसे बड़ी सीख तो देना ही भूल गई। चौके में तुम्हें जाना ही पड़ेगा, भले ही बीसियों अर्दली चपरासी रहें। खबरदार, भूलकर भी वे पकवान मिष्ठान अल्लम शल्लम मत बनाना जिन पर कभी तुम्हारे बेटे जान छिड़कते थे। अब बेसन के लड्डू और मठरियों का जमाना नहीं रहा। अब बच्चे कहते हैं कि घी मक्खन चीनी से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। पहले पहले बेटे को रूखी रोटी खाते देखती थी तो कलेजे पर सांप लौटता था। ये भी क्या, हजारों इत्र फुलेल कपड़े जूते पर फूंको, मरे छटाक भर घी से रोटी चुपड़ दाल नहीं छौंक सकते। पर क्या करती, बहू की दलीलों ने चुप कर दिया। कहने लगी, अम्मा जी, तुम क्या ये चाहती हो कि तुम्हारे बेटे को 30 साल की उम्र में दिल का दौरा अपाहिज बना दे? मेरा क्या भाई, खाओ रूखी रोटी। एक बात का और ध्यान रखना जीजी, चौके में एक भी बर्तन न फैले, न लतर पत्थर हो। मैंने सुना एक दिन नलनी मुन्ना से कह रही थी, अम्मा खाना तो अच्छा बनाती हैं पर पूरे चौके में बर्तनों की बारात फैला कर रख देती हैं। अब और सुनो, बर्तन न निकले तो क्या खाक खाना बनेगा? पालक मेथी तो भाई लोहे की भारी कढ़ाई में ही अच्छी बनेगी, कढ़ी भी। दाल भगोने में ही स्वादिष्ट होगी तो बर्तन नहीं लगेंगे। किंतु हितैषी छोटी बहन की एक भी सीख सावित्री को व्यवहार में नहीं लानी पड़ी। चारों पंछी गुटरगू करते स्वयं ही 7 समुद्र पर उड़ गए तो दाना किसे डालती। फिर दोनों बहुओं के बच्चे हुए। दोनों ने अपनी अपनी जचकी में बड़ी मान मनोहर से टिकट भेजा। वो गई भी, रुक्को आकर उसे समझा गई थी, मैंने कहा था ना जीजी, एक ना एक दिन तुम्हारा बुलावा जरूर आएगा, पर तभी जब उनका मतलब पड़ेगा। मेरे साथ भी यही हुआ था। तुम्हारी जैसी आदत है, जरूर मना कर दोगी, पर मेरी मानो तो चली जाना। भले वहाँ जाकर पीर बावर्ची भिश्ती खर सब बनना पड़े, पर स्वर्ग कैसा होता है ये तो तभी ही जान पाओगी ना। डेयरी पर धरी दूध की बोतलें, कटी कटाई सब्जी, ठूंगने को नाना मेवा मिष्ठान। मैं भी मुंह फुलाकर काशीपुर में पड़ी रहती तो खाने को तो दूर, देखने को भी कभी नमकीन पिस्ते जुटते। मन भर के खा आई जीजी, चिता चढ़ूंगी तो हड्डियों की जगह काजू बादामी चिटकेंगे। बातें बनाना कोई रुक्को से सीखे। दुख क्या कम था उसका, इकलौते बेटे ने बहु बच्चों के साथ ग्रीन कार्ड ले लिया था। कभी कभी माँ को बुला लेता था, पर जब से बच्चे बड़े हुए वो क्रम भी टूट गया। स्वयं ही तीसरे चौथे साल परिवार सहित आ जाता था और माँ की बधिया बैठा जाता। अम्मा ये बनाओ वो बनाओ। अम्मा अब की सोच रहे हैं बच्चों को तुम्हारे पास छोड़ कन्याकुमारी हुआ आए, और बच्चे थे कि तूफान। हिंदी उन्हें आती नहीं, अंग्रेजी भी ऐसी विशुद्ध अमरीकी कि अंग्रेजी स्कूल में पढ़ी रुक्को को भी जी बैठ जाती। उस पर चोंचले हजार कि ये नहीं खाएंगे वो नहीं खाएंगे। यत्न से बेचारी खट मर कर पकवान बनाती और वे नाक भौं चढ़कर कहते शिट शिट। 24 घंटे चॉकलेट च्युइंगम की जुगाली करते। चॉकलेट पर रुक्को की प्रौढ़ा जिह्वा भी जान छिड़कती थी, पर कभी जो एक टुकड़ा दादी के हाथ पर धर दें। वैसे दिखावे में उनका जवाब नहीं था। न जाने कितने कार्ड, ग्रैनी वी लव यू, ग्रैनी यू आर अ जेम आदि दादी के सराहने पायताने टांग गए थे। जब बेटे का प्रवासी परिवार विदा होता तो रुक्को कई दिनों तक ऐसे सोती थी जैसे कन्यादान कर सोई हो। उसी का कहना मान सावित्री पुत्र के पास कई बार हुआ ही थी। 8 दिन में उसके प्राण कंठगत हो जाते। शाम होते ही लगता गला घुटा जा रहा है। रिमोट कंट्रोल से खुलते बंद होते, खुल जा सिमसिम से दरवाजे। टेलीविज़न पर ऐसे ऐसे नंगे कार्यक्रम कि बहू बेटे के साथ देखने में वो धरातल में धंस जाती। फिर इसी बीच उसने गंगाधर को गोद लेने की बात बेटों को लिखी और वे भड़क गए। क्या तुम्हारा दिमाग फिर गया है अम्मा? ये तुम्हें क्या सूझी? न जाने किसका कलंक उठाकर घर ले आई, और फिर क्या तुम्हारी उम्र नए सिरे से माँ बनने की है? फौरन उसे किसी अनाथालय में पहुंचा दो या पुलिस को सौंप दो। छोटे अशोक का भी वैसा ही पत्र आया था। तुम सठिया गई हो अम्मा, जो सुनता है वही हंस रहा है। हम क्या मर खप गए हैं जो तुम्हें तीसरा बेटा गोद लिया है? ये ठीक है, इधर कई सालों से हम तुम्हें बुला नहीं पा रहे हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपनी माँ को भूल गए हैं। तुम हमारी माँ हो, हमेशा हमारी रहोगी। हम तुम्हें किसी हराम की औलाद की माँ नहीं बनने देंगे। सावित्री ने दोनों को एक ही पत्र लिखा था। तुम मुझे जानते हो, मैं जो निश्चय एक बार ले लेती हूँ उससे पीछे नहीं हटती।
इस पत्र व्यवहार के बाद प्रवासी पुत्रों ने माँ से रिश्ता जैसे एकदम ही तोड़ दिया। ना वे स्वयं आते, ना उन्होंने माँ को ही बुलाया। सावित्री के तीसरे बेटे को अब समाज ने भी स्वीकार लिया था। लड़का क्या था, मोम का पुतला था। सावित्री उसे अंग्रेजी स्कूल में पढ़ा रही थी। घर में पढ़ाने के लिए एक मास्टर भी आता था। कभी कभी वो दोनों भाइयों की तस्वीरें देखकर पूछता, अम्मा भैया भाभी यहाँ क्यों नहीं आते? सावित्री क्या उस अबोध बालक से कह सकती थी कि बेटा तेरे कारण ही वे अपनी माँ से रूठ गए हैं? फिर एक दिन उसने बड़े साहस से दोनों को पत्र लिखा। पिछले 10 वर्षों से तुम दोनों को नहीं देखा, ना तुम्हारी संतान को। बूढ़ी माँ से ऐसा बैर क्या उचित है बेटा? कभी मुझे कुछ हो गया तो तुम्हें भी दुख होगा और मेरी आत्मा को भी। इस बार गोली ठीक ही लगी। दोनों अपने परिवार सहित पूरे महीने की छुट्टी लेकर एक दिन बिना किसी पूर्व सूचना के आ गए थे। अनिरुद्ध का बड़ा बेटा अमल अब 12 वर्ष का था और 16 का लगता था। छोटा विमल 11 का था। पोती सुनैना किशोरी होकर भी युवती लगने लगी थी। और कितना बदल गए थे उसके दोनों बेटे। बड़े पोते अमल की केश सज्जा देखकर तो वो बेहोश ही सी हो गई थी। चेहरे पर कहीं भी कैशौर्य की चिकनाई नहीं थी। बाएं कान को छिदवा कर उसने एक सोने का छल्ला डाल लिया था। काले बाल हरे गुलाबी रंग से रंगे थे, जैसे जयपुरी चुनरी हो। ये क्या कर लिया है इसने? उसने अनी से पूछ ही लिया था। अम्मा ये वहाँ का लेटेस्ट क्रेज़ है, तुम नहीं समझोगी, उसने कहा था। जिसने जन्म दिया था उनसे आचार व्यवहार की कौन सी भाषा समझ रही थी वो? सिर के बीचों बीच एक दीर्घ शिखा गोंद से कलफ कर सतर खड़ी की गई थी। पर फिर बुद्धिमती सावित्री ने एक शब्द भी नहीं कहा। गंगाधर को अकेले में खींचकर उसने कहा था, देख गंगा, कभी भी अमल के बालों को देखकर मत हंसना, समझा? वहाँ सब ऐसे ही बाल बनाते हैं। तू भी वहाँ रहता तो शायद यही करता। पर उसी क्षण उसे लगा वो भयंकर भूल कर बैठी है। आज तक ऐसी कौन सी वर्जना थी जिसकी अवमानना उसके इस अबाध्य दत्तक पुत्र ने नहीं की थी? उसी शाम जैसे पूरा घर किसी भूकंपी हड़बौंग में उथल पुथल हो गया था। सावित्री के पास बच्चों को छोड़कर बहू बेटे कन्याकुमारी गए थे। वो जब मंदिर गई तो सब सो रहे थे। उसके जाते ही ये उत्पात हो जाएगा जानती तो कभी ना जाती। सो रहे अमल की ऊर्ध्व ऐंठी शिखा को पीछे से आकर गंगाधर ने गाय की पूंछ सा उमेट दिया था और उसी क्षण हैमबर्गर खा खा कर समय से पूर्व ही जवान हो गए भीमकाय अमल ने अपने इस उजड अशिष्ट चाचा को मार मार कर भुर्ता बना दिया था। सावित्री लौटी तो देखा रक्त से लथपथ गंगाधर बेहोश पड़ा है। पड़ोसियों की मदद से वो उसे रिक्शे पर लाद कर अस्पताल ले गई। आंख फूटते फूटते बच गई थी। 5 टाँके लगे। 2 दिन तक उसकी तीव्र ज्वर में भुनी जा रही देह को गोद में लिए वो रात रात भर बैठी रही। उस अनाथ बालक के लिए उसने न जाने कितनी मनौतियाँ मान डाली थीं। सगे पुत्र के दोनों बेटे उसे आंखों ही आंखों में भूंज रहे थे। ये क्या बेबी है जो आप गोद में लिए बैठी हैं? बड़े पोते ने बड़ी अशिष्टता से पूछा था। हाँ, ये मेरा बेबी है। सावित्री ने खलनायक से दिख रहे पोते के प्रश्न को हंसी में उड़ाने की चेष्टा की थी। हम जानते हैं कैसा बेबी है। पापा ने हमें सब बता दिया है। ही इज़ अ बास्टर्ड, दैट इज़ वॉट ही इज़। वो तो अच्छा था। तीव्र ज्वर में अचेत पड़ा गंगा को सुन नहीं पाया था, नहीं तो अनर्थ हो जाता। इधर वो स्वयं ही उससे अजीब सवाल पूछने लगा था। तुम्हारी आंखें तो नीली नहीं हैं अम्मा, ना भैया की हैं, फिर मेरी आंखें नीली क्यों हैं? बड़े भैया छोटे भैया की शक्ल तो एकदम सी एक सी है, मेरी क्यों नहीं मिलती? सावित्री को लगा जैसे भी हो उसे गंगाधर को कुछ दिनों के लिए कहीं भेज देना चाहिए। उसके स्कूल की छुट्टियां भी चल रही थीं। उसी बीच एक विवाह में सम्मिलित होने रुक्मणी वहां आई और सावित्री ने उससे कहा, रुको, थोड़े दिनों के लिए तू इसे अपने साथ ले जा। एक तो इसे तेरे यहाँ बहुत अच्छा लगता है, उस पर अमल विमल इसे देख नहीं पाते। अनी के परिवार के जाते ही मैं इसे बुलवा लूँगी। रुक्को की जबान भले ही तेज हो, उसका हृदय नवनीत सा कोमल था। फिर उस देवदूत से बालक से भला कौन घृणा कर सकता था? रुक्को बोली, उस वक्त तो तुम्हें मेरी बात जहर सी लगी थी जीजी। मैंने कहा था ना कि इस उम्र में क्या अंधेर कर रही हो। भगवान के लिए राम लक्ष्मण से 2-2 बेटे हैं, बहुएं हैं, पोते पोतियां हैं। जरा सोचो तो उन्हें कैसा लगेगा। फिर ना जाने किसकी पाप की मैली गठरी धोने ला रही हो। पर तुम्हारी जिद से भला आज तक कोई जीता है? पर बीसियों जली कटी सुनाकर वो अंत में उसे अपने साथ उठाई ले गई थी। उसके जाते ही सावित्री उसके बिना व्याकुल हो उठी थी। आज तक अभागा एक दिन भी उसके बिना नहीं सोया था। अपना पलंग छोड़ रात को नित उसके पलंग पर सरक आता, उसके गले में हाथ डालकर कहता, तुम्हारी रजाई बहुत गर्म है, यहीं सो जाऊं अम्मा?
सावित्री जानती थी कि रजाई की गर्मी नहीं, कुछ और ही बात उसे वहां खींच रही थी। नित्य तो अपना बिस्तर भिगो देता था, उसी भय से वहां सरक आता था। अम्मा का संरक्षण उसे भय से मुक्त कर देता। अनी और अशोक लौटे तो किसी ने एक बार भी नहीं पूछा कि गंगा कहाँ है। सबके लिए उपहार आए थे, पर गंगा के नाम एक फूटा छल्ला भी नहीं। अच्छा ही हुआ जो उसने गंगा को दूर भेज दिया। शायद अमल विमल ने डैडी अम्मा के आते ही उन्हें मारपीट वाली बात बता दी थी। जाने के एक दिन पहले अनी और अशोक रात को सावित्री के कमरे में आए। अम्मा, बुरा ना मानो तो एक बात कहें। सावित्री समझ गई वे क्या कहने जा रहे हैं। उसने अपनी शांत दृष्टि पुत्रों की ओर उठाई। अम्मा, हम दोनों ने तुम्हें लिखा भी था कि तुमने इस अनजान कुल गोत्र के लड़के को घर लाकर ठीक नहीं किया। वही हुआ जिसका हमें डर था। पूत के पांव पालने में ही दिखने लगे हैं। आज तो उसकी इतनी हिम्मत हुई कि अमल के बाल पकड़कर खींच लिए हैं। बड़ा होने पर उसका गला भी घोंट सकता है। क्या कह रहा है तू? ठीक कह रहा हूँ अम्मा। ना उसका कोई कुल है, ना संस्कार। अभी तो वो छोटा है। बड़ा होगा तब तुमसे अपने बाप की कैफियत मांगेगा। फिर क्या कहोगी? फिर अपने अनजान माँ बाप के प्रति उसकी सारी भड़ास तुम पर उतरेगी। धीरे धीरे तुम्हारे घर से छोटी मोटी चीज़ें गायब होगी। फिर डाका पड़ेगा और कभी तुम्हारे प्राण जाने की भी संभावना बनी रहेगी। तुम इसे किसी अनाथालय में डाल दो या कहो तो मैं वहाँ इसके लिए कोई अच्छा सा घर ढूंढ दूँ। वहाँ तो भारतीय बालक को गोद लेने हजारों संतानहीन लखपति बाहें फैलाए रहते हैं। नहीं। अपने स्वर की हथौड़े की सी चोट से सावित्री स्वयं चौंक उठी थी। कहाँ से आ गया था उसमें उतना साहस? तुम्हें या तुम्हारे भाई को मेरी और गंगा की चिंता नहीं करनी होगी। मैंने जैसे तुम दोनों को पाला है, पढ़ा लिखा कर योग बनाया है, ऐसे ही उसे भी पाल सकती हूँ। हम जानते हैं अम्मा। मार्मिक स्थलों में बड़ी बहू रंजना का शरसंधान सदा अचूक रहता था। आपके पास ना साधनों की कमी है, ना साहस की। पर याद है एक बार मैंने आपको लिखा था, आप यदि अमल विमल को 1 साल अपने पास रख लें तो मैं अपनी अधूरी पीएचडी पूरी कर लूं। फिर मैं इन्हें वापस ले जाऊंगी। आपने उत्तर दिया था, मैं अब अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो गई हूँ। अब मेरे कंधों में नया बोझ ढोने की ताकत नहीं रही। मुझे आपकी चिट्ठी अभी भी कंठाग्र है। और फिर उसी साल आप ट्रेन से इस कलंक को उठा लाई। वो कलंक नहीं है। सावित्री का चेहरा एक ऐसे अपूर्व तेज से दीप्त हो उठा कि दोनों बहुएं सहम कर चुप हो गईं। स्वयं तिरुपति ने मुझे उसे पालने का आदेश दिया था। मैं यदि उसे छोड़ आती तो दैवी आदेश की अवहेलना करके महापाप की भागी होती। मैं उसे पाल रही हूँ, पढ़ा रही हूँ। तुमसे तो उसके लालन पालन या शिक्षा के लिए कुछ नहीं मांगती। रही अमल विमल को अपने पास रखने की बात, तो देखो रंजना, तुम भी जानती हो, अनी भी, तुम्हारे बेटे जिन सुख सुविधाओं में पल रहे हैं, जिस वातावरण में सांस ले रहे हैं, वह मैं अपने इस घर में नहीं जुटा सकती, न जुटाना चाहती ही हूँ। मैं गंगा को वैसे पाल रही हूँ जैसे मैंने अपने बेटों को पाला है। उस लालन पालन में अभाव भी रहता है, अनुशासन भी। विश्वास रखो बेटा, मैंने न तुमसे कभी कुछ मांगा है, न मांगूंगी। हाँ, एक ही इच्छा थी कि कभी मुझे कुछ हो जाए तो तुम दोनों के कंधों पर जाऊं, पर अब लगता है वो भी नहीं होगा। कंधे बहुत दूर चले गए हैं। ओ अम्मा, डोंट बी सेंटिमेंटल। हमारा समझाना फर्ज था, इसी से कह दिया। रही मांगने और हमारे न भेजने की बात, तुम देख चुकी हो, वहाँ की जिंदगी फूलों की सेज नहीं है। तुम्हें नियमित रूप से कुछ भेज पाना ना मेरे लिए संभव है, ना अशोक के लिए। हाँ, तुम हमारे साथ शौक से रहो, पर वो तुम नहीं चाहती। फिर बाबूजी का पैसा? उसके जी में आया उनसे पूछे, क्या उन्होंने तुम्हें पढ़ाने लिखाने में कुछ खर्चा नहीं किया? क्या बड़ी धूमधाम से तुम दोनों के जनेऊ नहीं किए? मकान नहीं बनवाया? सब कुछ तो फंड से ही लेते रहे। जो कुछ बैंक में है, क्या वो छाती पर धर कर ले जाएंगी? परलोक में बैंक तो है नहीं जो खाता वहां धर देंगी। पर बुद्धिमती सावित्री चुप रही। दोनों बहू बेटे अपने बच्चे समेट कर चलने लगे तो उसकी आंखें भर आईं। आखिर थी तो जननी। न जाने कितने बरसों बाद आए। उसकी जिंदगी का ही क्या भरोसा था। कई दिनों से छाती में बाईं ओर रह रह कर दर्द रहता था। उसके माता पिता दोनों ही दिल के दौरे से गए थे। कहीं अब बेटों की ये राम लक्ष्मण की सी जोड़ी ना देख पाई तो? दोनों बहुओं ने पैर छुए। पोती को छाती से लगाकर सावित्री ने प्यार किया, किंतु दोनों पोते पूंछ उठाए हुड़ेल बछड़ों से बाहर ही खड़े रहे। बाय ग्रैनी, दोनों ने वहीं से हाथ हिला दिए। दादी के पैर छुओ, अनिरुद्ध ने कहा, किंतु दोनों सुनी को अनसुनी कर टैक्सी में बैठ गए। उसी रात को वो स्वयं जाकर गंगा को लेवा लाई थी, पर गंगाधर के उस प्रत्यावर्तन ने जैसे उसे एकदम ही बदल दिया था। 10 वर्ष का वो चुलबुला खिलंदड़ बालक
सहसा पलक झपकते ही किशोर बनकर लौटा था। तब क्या उस दिन अचेतनावस्था में भी उसने अमल की बात सुन ली थी? जब वो गंभीर मुद्रा में स्कूल से लौटकर बस्ता पटकता, सावित्री का हृदय किसी अनजान आशंका से कांप उठता। कहीं किसी ने सब कुछ बता तो नहीं दिया? पता नहीं वो कब क्या पूछ बैठे। क्या ये उचित नहीं होगा कि वो स्वयं रात को उसे छाती से लगाकर सब कुछ बता दे? किंतु ना वो बता पाई, ना उसने कुछ पूछा। पर वो उसकी बदलती गतिविधि को बड़े गौर से देख रही थी और एक दिन वही हो गया जिसका उसको भय था। वो स्कूल से लौटा और बस्ता पटक कर उसके सामने तनकर खड़ा हो गया। तुम मेरी माँ नहीं हो। उत्तेजना से उसके लाल लाल होंठ थर थर काँप रहे थे। गोरे गालों पर जैसे नन्ही सी देह का पूरा रंग उमड़ कर आ गया था। क्यों नहीं बताया मुझे? लपक कर उसने सावित्री का आंचल खींच लिया और अपनी नन्ही मुट्ठियों से तड़ातड़ घूंसे बरसाने लगा। घर की 30 बरस पुरानी नौकरानी सुंदरिया वहीं झाड़ू पोछा लगा रही थी। उससे नहीं रहा गया, उसने लपक कर गंगा को अपनी ओर खींच लिया। वाह बचुआ वाह, वो बोली। तो का नहीं बताइन? का बतौती? घूरे से उठाइन, सगे बिटवा नाई पालिन पोसिन खिवाइन पिवाइन। आज बछड़ा के सींग निकर आवा तो घूसा चलावत हो। वाह बचुआ, आज तो आग निकारत हो। कबहू याहो सोचे रहो कि बूढ़ा पर का बीती। मूला सगे बहु बिटवा दुश्मन बन गए। गंगा ने अपने को एक झटके से छुड़ा लिया और सावित्री के कमरे में जाकर भड़ाम से दरवाज़ा बंद कर लिया। बहुत सिर चढ़ाए लिए हो अम्मा जी, तन्नी कर्री परो। सुंदरिया बड़बड़ाती घर चली गई। सावित्री ने लाख द्वार भड़बड़ाए, चिरौरी की, गिड़गिड़ाई, पर उस नन्हे से बालक पर जैसे शैतान सवार हो गया था। कमरे से पटापट चीज़ों को पटकने की आवाज़ें आ रही थीं। उस दिन ना सावित्री ने कुछ खाया, ना गंगाधर ने। अंधेरा होने पर जान हथेली पर धर सावित्री पहाड़ी बकरी सी सकरी मुडेरों पर पैर धरती खिड़की से भीतर कूदी तो देखा उसके दोनों बहू बेटे पोते पोतियों की टूटी तस्वीरों के बीच उसके बुढ़ापे का तीसरा बेटा जमीन पर ही गहरी नींद में बेहोश पड़ा है। गोरे कुमलाए गालों पर अभी भी अश्रु रेखा सूखी नहीं थी। कमीज को उसने शायद गुस्से में ही फाड़ लिया था। उसका फटा टुकड़ा छाती पर लटका था। स्कूल की टाई का फंदा ढीला कर दोनों हाथ छाती पर धर वो बेखबर सो रहा था। सावित्री की आंखें छलछला आईं। इस जनक जननी परित्यक्त अनाथ अभागे को उसने कभी फूल की छड़ी से भी नहीं छुआ था, जबकि अमल विमल को उसने न जाने कितनी बार सामान्य अपराध की भी कड़ी से कड़ी सजा दी थी। शायद उसका वही कठोर अनुशासन उन्हें बना गया और यही लाड़ दुलार गंगा को बिगाड़ गया। उसने डरते डरते बत्ती जलाई। वो सोता रहा। फिर उसने सब कांच बटोरे, तस्वीरें उठाईं, दूर पटका गया तकिया उठाकर पलंग पर धरा, चादर के नीचे मोमजामा बिछवाया, फिर बड़े यत्न से उसे गोद में उठाकर पलंग पर धर दिया। एक पल को उसने आंखें खोली, फिर चादर मुंह पर खींच ली। सावित्री थाली में खाना लगा कर लाई। कटोरियाँ खनकी, गिलास झनका, पर उसने आंखें नहीं खोली। गंगा खा ले बेटा, तुझे सब बताती हूँ। नहीं, वो बिस्तर पर चादर सहित लुढ़कता दीवार से सट गया। ठीक है, तो मैं भी भूखी रहूंगी। तुझे पता है ना, डॉक्टर ने मुझे भूखा रहने को मना किया है। इस बार अवश पड़ी देह में सामान्य सी हलचल हुई। तुझे सब सुनना है ना, तो सुन। 15 दिसंबर को हम तीर्थ यात्रा से लौट रही थीं। रेल के डिब्बे में ही मुझे मिला था। उसी दिन मद्रास में कपालेश्वर के शिव मंदिर के दर्शन कर लौटी थी। इसी से तेरा नाम धरा गंगाराम, और जिस कंबल से तू लिपटा था वही है तेरी जन्म कुंडली। वो कंबल अभी भी मेरे पास धरा है। इसी से 15 दिसंबर को मैं तेरा जन्मदिन मनाती हूँ। मैं कसम खाकर कहती हूँ गंगा, मुझे स्वयं पता नहीं कि तेरे माँ बाप कौन हैं। अब तू ही बता, तुझे मैं क्या बता सकती हूँ। पर जरा सोच तो, तुझे मैं वहीं छोड़ आती तो तेरा क्या होता। पता नहीं कैसे आदमी के हाथ तू पड़ता। तुझे तो मैंने बताया है ना, हमारे देश में ऐसे भी राक्षस हैं जो नन्हे नन्हे बच्चों को चुराकर उन्हें अंधा लूला बनाकर भीख मंगवाते हैं, और ऐसे दानव स्टेशनों में ही घूमते रहते हैं। फिर क्या आज तक कभी किसी एक पल भी मैंने तुझे ये लगने दिया कि तू अनाथ है। गंगा देख, मेरी ओर तो देख बेटा। बड़े लाड़ से उसका चिबुक पकड़कर उसने अपनी ओर उठाया तो वो उससे लिपट गया। मुझे सब लड़के चिढ़ाते हैं, वो सुबकने लगा। क्या कहते हैं? सावित्री के रौबीले स्वर में जैसे बीसियों शेरनियां गरज उठीं। कहते हैं बुढ़िया इसे कूड़े के ड्रम से उठाकर लाई है। इसका नाम गंगा नहीं नंगा है। बकने दे उन्हें। तुझे पढ़ लिख कर अपने बड़े भाइयों सा बनना है। नहीं बनना है मुझे उनसा। क्यों? सावित्री ने हंसकर उसे छेड़ा। उनसा बनूंगा तो मैं भी तुम्हें एक दिन वैसे छोड़कर दूर चला जाऊंगा।
सावित्री का कलेजा जैसे किसी ने मरोड़ दिया। उसकी आंखें छलछला आईं। कौन कहता है कि पराई संतान अपनी नहीं होती? क्या ये नादान बालक अपने सगों से भी सगा नहीं था? पर माँ बेटे के संधि पत्र पर वे हस्ताक्षर बहुत दिनों तक नहीं टिक पाए। एक के बाद एक पूरे 5 वर्ष बीत गए और उन 5 वर्षों में सावित्री एक ही छलांग लगाकर 60 से एकदम 100 वर्ष की हो गई। रात को नींद नहीं आती तो चुपचाप बरामदे में जाकर खड़ी हो जाती। गहन अंधकार में डूबे पति के लगाए अश्वत्थ, नीम, कदम्ब के दीर्घकाय पेड़ उसे सहसा स्नेही इष्ट मित्रों से लगने लगते। 7 वर्षों में दोनों बेटे एक बार भी उससे मिलने नहीं आए थे। उस वयस में दत्तक पुत्र की जननी बनने के लिए उन दोनों ने उसे क्षमा नहीं किया। कभी कभी भूले भटके एकाध औपचारिक पत्र आ जाते और कभी किसी जाने आने वाले के हाथ एकाध उपहार, पर कभी भूल कर भी किसी पत्र में गंगा का नाम नहीं रहता और न उसके लिए कोई उपहार। एक बार बड़े बेटे अनी ने अपने परिवार की तस्वीर भेजी तो सावित्री का कलेजा धक हो गया। इसी उम्र में आधे से ज़्यादा बाल सफ़ेद, पेट की वृहत परिधि और चेहरे पर दुश्चिंताओं का जाल। उस पत्र में वो एक बार फिर वही पुराना अनी बन गया था, भोला, अलमस्त, निश्चल अनी, जो विवाह से पहले फाटक से आकर उससे लिपट जाता था और अपनी सारी बातें उसके सामने उगल देता था। कभी कभी सोचता हूँ अम्मा, शायद उस दिन कोई बड़ा आघात पाकर ही वो माँ को चिट्ठी लिखने बैठ गया था। यहाँ बसकर हमने बड़ी भूल की है। अमल विमल ओ लेवल की पढ़ाई कर अलग फ्लैट में रहने चले गए हैं। यहाँ का यही कायदा है। मसें भीगी कि मारी माँ बाप को लात। सुना है दोनों ही ड्रग एडिक्ट हो गए हैं। कभी मिलने नहीं आते। हम जाते हैं तो ताला लटका रहता है। अशोक को भी एक छोटा मोटा दिल का दौरा पड़ चुका है। उसकी बेटी भी उसका सिरदर्द बन गई है। दिन रात डेटिंग को लेकर माँ बाप से झगड़ा होता है। किसी वेस्ट इंडियन छोकरे से दोस्ती को लेकर दिन रात घर में हंगामा होता है। इसी से तुम्हें लिख रहा हूँ अम्मा। तुम तो ऐसे कई पंडितों को जानती हो। सबकी जन्म कुंडलियाँ तो तुम्हारे ही पास हैं। कोई ग्रह शांति या अनुष्ठान बताए तो प्लीज़ करवा देना। मैं वहीं के बैंक का चेक भेज दूंगा, जिसे भुनवाने में तुम्हें कोई परेशानी ना हो। घर भर की कुंडलियाँ तो उसके पास थीं। उनकी भ्रामरी दशा की तो वो शांति करवा सकती थी, किंतु एक ऐसा भी था जो स्वयं उसकी मारक दशा बन उठा था। कहाँ से ला सकती थी उसकी जन्म कुंडली? किस कीलक से गाड़ सकती थी उसके दुष्ट ग्रह को? बार बार बड़े बेटे के वे शब्द उसके कानों में गूंज उठे, धीरे धीरे तुम्हारे घर से छोटी मोटी चीज़ें गायब होंगी, फिर डाका पड़ेगा और कभी तुम्हारे प्राण जाने की संभावना बनी रहेगी। सचमुच गंगाधर उसी का नहीं, पूरे मोहल्ले का सिरदर्द बन गया था। विधाता ने तो उसके दिमाग में आला कल पुर्जे जड़ दिए थे, किंतु सदुपयोग के लिए नहीं, दुरुपयोग के लिए। एक स्कूल से दूसरे और दूसरे से तीसरे में निष्कासन के पश्चात केवल अपनी प्रतिष्ठा एवं अर्थबल के बूते पर ही सावित्री उसे बड़ी प्राणांतक चेष्टा से कॉलेज तक पहुंचा पाई थी, किंतु वहां भी वो जाता ही कितने दिन था। मित्रों का विस्तार था असीम, और मित्र भी कैसे। उन्हें देखकर सावित्री सिहर उठती थी। किसी की बुंदेलखंडी राजाओं सी मूछें, किसी के भयावह काकपक्ष, कोई हाथ में कड़ा डाले है, कोई कंठ में सुमिरनी। अम्मा निकालो तो 200 रुपये। वो कभी अचानक बिना किसी पूर्व सूचना के 10 सा कमरे में धंस आता और उसके सामने हाथ फैलाकर खड़ा हो जाता। क्या करता है रे रुपयों का? कल ही तो 100 का नोट ले गया था। अम्मा, कल जिसके खाने पीने के लिए ले गया था उसी को आज शमशान पहुंचाना है। कोई भी नहीं है उसका। मुन्ना हमारे कॉलेज कैंटीन में चाय की दुकान थी। सारा कॉलेज बरसों चाय पीता रहा। आज मरा तो लाश लावारिस पड़ी है, एक भी साला नहीं फटका। बस तू ही तो एक युधिष्ठिर बचा है शहर में। भला तेरे बिना यहाँ कौन सी लावारिस लाश घाट नहीं पहुँच सकती? तुम भूल जाती हो अम्मा, मैं तो लावारिस हूँ, इसी से अपनी बिरादरी के लिए ममता है मुझे। चुप कर, खबरदार जो आज से मनहूस शब्द जीप पर लाया, मैं तेरी जीप खींच लूँगी। और फिर 2 करकराते नए नोट लेकर वो तीर सा निकल गया था। ये एक दिन की नहीं, आए दिन की बात थी। कभी कभी किसी असहाय विधवा की पुत्री का विवाह, तो कभी किसी वित्तहीन दरिद्र छात्र की बोर्ड की फीस, किसी के लिए कंबल और किसी के किताबें खरीदने पर वो दिन रात बड़े लाड़ भरे अधिकार से माँ से चौथा वसूलता रहता। कभी सावित्री को एक विचित्र भय भी सिरहाने लगता, कहीं उसके प्रवासी पौत्रों की भांति उसे भी ड्रग व्रग की चटांग तो नहीं लग गई। किंतु मांग कर, चीख चिल्ला कर भले ही उसका गंगा उससे आए दिन पैसे वसूल कर ले, आज तक उसके घर से एक सुई भी नहीं खोई थी। किसी मादक नशे की लत पड़ी होती तो क्या उसके बगल के पलंग पर ऐसे बच्चे किसी गहरी नींद में बेखबर सो पाता? वो अभी भी उसी के कमरे में सोता था। एक बार उसने कहा भी, गंगा अब तू बड़ा हो गया है, बड़े भैया वाला कमरा तेरे लिए ठीक कर देती हूँ, कल से वहीं सोना।
नहीं, मैं हमेशा तेरे साथ इसी कमरे में सोऊंगा। शादी हो जाएगी तब भी? हंसकर उसने पूछा था। शादी करूंगा ही नहीं। क्यों? सब औरतें साली बदजात होती हैं। छी छी गंगा, तू ऐसी भाषा कहाँ से सीखा यार रे? तेरे बाबू होते तो? बाबू होते तब ना। यहाँ तो सारे बाप का ही ठिकाना नहीं है। क्या पता वे भी ऐसी गालियां देते हों। सन्न रह गई थी सावित्री। तब क्या वो ठीक ही कह रहा था? ये क्या उसके अनदेखे अनचीने पिता के ही संस्कार उसके जिह्वाग्र पर आ रहे थे? पर ये संस्कारी क्या उसकी निरंकुश वाणी में ही मुखर हुए थे? खाने में, पहनने ओढ़ने में उसकी रुचि कहीं भी सात्विक नहीं थी। एक से एक दामी कढ़े कुर्ते, सोने के बटन, नित्य धुले कलफ किए, बगुले के पंख से उजले इकबर्रे पजामे, अंगुली में हीरे की अंगूठी, जिसे उसके 3 दिन के अनशन ने भोली माँ से उगाहा था। उस पर जिधर से निकलता मदमस्त अगरबत्ती किसी सुवासित धूम्र रेखा छोड़ता जाता। कभी कभी सावित्री को बड़ा दुख होता। स्वयं उसके बेटों को तो पिता के जीवन काल में इतना भी साहस कभी नहीं हुआ कि एक शीशी शैम्पू ही खरीद कर घर ले आए। शायद उनके विलास वंचित उसी अतीत के कठोर अनुशासन का बांध अब सहस्र धाराओं में फूट निकला था। घर आते तो उनके नहाने के बाद भी घंटों तक गुसलखाना इत्र के चौबच्चे सा मह मह महकता रहता, जैसे किसी ने वहाँ बीसियों कस्तूरी मृग बांध कर रख दिए हों। वे अब जो कुछ भी करें क्षम्य था, क्योंकि लाखों कमा रहे थे। उनका कठिन परिश्रमशील जीवन वो स्वचक्षुओं से देख चुकी थी। पर यह अभागा तो अभी कॉलेज की पढ़ाई भी पूरी नहीं कर पाया है। वो किस साहस से ऐसे रुपया फूंक रहा है? पर रात रात भर सोच कर बांधी गई उसे डांटने समझाने की योजना उसके सामने आते ही बालू की दीवार सी ढह जाती। वो उससे कुछ भी नहीं कह पाती। ये ठीक था कि वो आज तक कभी फेल नहीं हुआ, किंतु उसके मित्रों की वो शिव के गणों सी फौज। माँ का इतना अदब वो अवश्य करता था कि वे मरकट मुखी मित्र घर के भीतर कभी नहीं आ पाते। अड्डा बाहर ही जमता, कभी शिवालय के अहाते में, कभी पार्क की पथरिया बेंच पर। उस पर सावित्री के पास उस उद्दंड उद्यत तीसरे बेटे की शिकायतें हर दूसरे तीसरे दिन आती रहती। कभी हलवाई की कि राजा भैया जी दोस्तों के साथ 4 किलो जलेबी खा गए, पैसा नहीं दिया। पान की गुमटी के दुकानदार की कि 15 पैकेट सिगरेट के दाम नहीं दिए। दर्जी की कि 3 रेशमी कुर्तों की सिलाई और मित्रों के 5 कुर्तों की सिलाई नहीं मिली। लॉन्ड्री वाले की पिछले 2 साल से भैया जी कपड़े धुलवा रहे हैं, एक पैसा नहीं दिया। पर बोले कौन? वहाँ तो मारे भी और रोने भी ना दे वाला हाल था। क्रोध आने पर उस गुस्सैल लड़के को क्या अपने या किसी और के प्राणों का भय रह जाता था? एक बार वो सब्जी ले रही थी और जब उसने सब्जी वाले को पिछले हिसाब के उन 5 रुपयों की याद दिलाई जो पिछले हफ्ते उसने 20 के नोट की रेजगारी न होने पर अगली बार हिसाब में काट लेने का वायदा किया था, तो वो अनजान बन गया। कैसे पैसे कब दिए थे आपने? सावित्री को बहुत कम गुस्सा आता था। बड़ी पित्तमार औरत थी वो, पर उस दिन उसकी चोरी और सीना जोरी देखकर वो कड़क गई थी। क्यों 5 रुपयों के लिए ईमान खराब कर रहे हो? जाइए जाइए, हमें ईमानदारी मत सिखाइए। 20 साल से ठेला लगा रहे हैं, पाई पाई का हिसाब हमें याद रहता है। मैं नहीं दूंगी। सावित्री का ईमानदार दृढ़ स्वर कुछ ऊंचा भी हो गया था। शायद इसी से अपने पूरे दल बल के साथ चबूतरे पर जमे गंगा ने भी सुन लिया था। बाहें समेटता मोहल्ले का भैया उस्ताद आ गया। क्या बात है बे? उसने सब्जी वाले से पूछा। सब्जी वाला भी खटकाना का, दादा देखो बुढ़िया कहती है मुझ पर इसके रुपए बाकी हैं। सरला माँ के लिए संबोधन हमेशा गंगा के हाड़ को भस्म कर देता था। उस पर वो जानता था कि उसकी धर्म भीरू माँ कभी झूठ नहीं बोलती। साले हरामजादे, किसको कहा तूने बुढ़िया? सब्जी वाले की भी शायद मौत आई थी। हंसकर बिना गंगा की ओर देखे दूसरे ग्राहक को सब्जी तौलने लगा। बुढ़िया से बुढ़िया ना कहूँ तो क्या जवान कहूँ? बस फिर क्या था, देखते ही देखते एक ही लात में उसका ठेला उलटकर वो उस पर टूट पड़ा। उन दिनों मोती के मोल बिक रहे थे। टमाटर, भिंडी, परवल, कटहल लुढ़कते पुढ़कते नाली में जा गिरे। तराजू बाट झंझना कर मजीरे से बजते सड़क पर औंधे हो गए और नोट रेजगारी का पूरा डिब्बा खनकता दूर जाकर औंधा हो गया। भयभीत ग्राहक दूर छिटक कर तमाशा देखने लगे। हरामजादे बेईमान, रुपए किलो की सब्जी यहाँ 2 रुपए किलो बेचकर मोहल्ले वालों को लूटता है, उस पर उन्हीं लोगों को बेईमान बताता है। हाँ, कितने रुपए बाकी थे अम्मा के? 5। तब ले 1 2 3। भैया जी बस माफ़ करो, गोड़ गिरता हूँ। सब्जी वाले का होंठ कट गया था, नाक से खून बहने लगा था, कुर्ता फट गया था। वो अब हाथ जोड़कर औरतों की तरह सुबकने लगा था। नहीं छोड़ूंगा तुझे साले कमीने। अम्मा को चोर बनाता है? मुझे क्या पता था ये आपकी माँ है।
तब कान खोल के सुन ले सुअर की औलाद, इस मोहल्ले की हर औरत मेरी माँ है। और उसे लात मार कर वो अपनी मित्र मंडली सहित दूल्हा सा ऐसे झूमता चला गया था जैसे चेहरे पर फूलों का सेहरा सटा हो। हतबुद्धि सी खड़ी सावित्री धरा में धंस गई थी। क्यों वो उससे उलझी? बेईमान को 5 रुपए डकार नहीं दिए जाते तो ये सब ना होता। किंतु मन ही मन वो अपने निर्भीक तीसरे बेटे की करनी पर गर्वित भी हो उठी थी। देखते ही देखते पास पड़ोस की भीड़ जुट गई थी। शाबाश है तेरे पूत को सावित्री, पीली कोठी की बूढ़ी ताई लाठी टेकती आ गई थी। ये मुआ सबको लूटता है, मुझसे भी इसने एक दिन 7 रुपया बेकारी ऐंठ लिए थे। ठीक सबक मिला। और क्या, रिटायर्ड डीआईजी श्रीवास्तव साहब ने कहा था। अब इस जमाने में पुलिस की मूंछों में भी वो बागपन नहीं रह गया चाची। अब तो समय आ गया है जब हमें अपनी रक्षा स्वयं करनी होगी। मोहल्ले मोहल्ले में रक्षा कमेटी बनानी होगी। उसके लिए हमें आपके बेटे जैसे शेर दिल जवानों की ज़रूरत होगी। पढ़ा नहीं आपने? कलकत्ता की गौरी बाड़ी में मोहल्ले वालों ने ही बहुत अन्याय सहन कर हेम मंडल जैसे मस्ताना का सूर्य भी एक दिन अस्त कर दिया। सावित्री ने सकपका कर उन्हें देखा था। कहीं उसके पुत्र पर व्यंग तो नहीं कर रहे थे वे? कहीं हेममंडल से उसके इस अलमस्त बेटे की तुलना तो नहीं कर रहे थे? किंतु गंगा कभी अन्याय का पक्ष लेकर नहीं लड़ा। उसने कभी किसी लड़की को नहीं छेड़ा। यद्यप सब्जी वाले से भिड़ने के लिए मोहल्ले की प्रत्येक किशोरी उसकी अनन्य प्रशंसिका बन गई थी। अब वो पूरे मोहल्ले का एक छत्र निरंकुश सम्राट था। सामने हवलदार की बेटी दीपा तो उसे देखते ही अपने कमरे में जोर जोर से गाने लगती। आँखी छिलो मोर स्वप्ने विभोर, ऐशो ऐशो दर्पित वीर किशोर। अर्थात मेरी आंखें स्वप्न विभोर थीं, आओ आओ मेरे दर्पित वीर किशोर। किंतु मजाल थी, वो सुंदरी से सुंदरी किसी लड़की की ओर आंखें उठाकर तो देख ले। यही उसका सबसे बड़ा गुण था। उस बैरी उम्र में जब मसे भीगते ही कंठ के सातों स्वर एक साथ फूटने लगते हैं, प्रत्येक किशोर की धड़कन साधारण नए नक्श की किशोरी को देखकर भी द्विगुणित हो उठती है। उसने मदन के पंच शरों को संयम से तोड़ ताड़ कर दूर पटक दिया था। पता नहीं उसका ये कार्तिकेय सा बेटा किस पर गया था, अपनी निष्ठुर माँ पर या अविवेकी पिता पर। जैसे जैसे भीगी मसें प्रगाढ़ होती जा रही थीं, वैसे वैसे उसका अल्हड़ कैशोर्य तेजी से धंसे आ रहे यौवन को पीछे ढकेल रहा था। अभी भी उसका स्वर भंग नहीं हुआ था। उसका यही व्यक्तित्व अनायास ही उसके चहेते मित्रों की परिधि बढ़ाता जा रहा था। इसी बीच सावित्री के दोनों बेटों ने फिर उसे बुलाया था। अनिरुद्ध ने नया बंगला बनवा लिया था। नई मर्सिडीज खरीदी है अम्मा, तुम आओ तो हम तुम्हें इसमें बिठाकर दूर दूर तक घुमा लाएं। अशोक की भी पदोन्नत हुई थी। कब आ रही हो अम्मा, लिखो तो हम तुम्हें टिकट भेजें। किंतु दोनों में से एक ने भी उस निमंत्रण की गुलेल को उसके तीसरे बेटे तक नहीं खींचा था। उस अभागे को छोड़कर अब वो कहाँ जा सकती थी? लाख अबाध्यता करे, उसके रहते वो कभी भी ऐसा काम नहीं कर सकता था जिससे माँ की प्रतिष्ठा में दाग लगे। पर उसके न रहने पर उसका क्रोध कभी भी अनर्थ की सृष्टि कर सकता था। फिर वो उसे छोड़कर गई भी तो उसे कैसा लगेगा? इधर उसकी दोनों आंखों में मोतियाबिंद उतर आया था। कानों से भी कुछ ऊंचा सुनने लगी थी। रक्तचाप कभी कभी भयावह रूप से बढ़ कनपट्टी पर हथौड़ियां बरसाने लगा था। मधुमेह की रोगड़ी तो वर्षों से थी। कभी परहेज करती और कभी जिह्वा को पूरी छूट दे देती। हर डायबिटिक की भांति वो चाय में तो चीनी नहीं लेती थी, पर कभी प्रसाद और कभी भोज सहभोज में चीनी की प्रचुर मात्रा उदरस्त कर लेती। कई बार सपने में एक ही सी सर्पिल अंधेरी पगडंडी पर अपने को चढ़ते देख चुकी थी। दूर कहीं पति का विस्मृत कंठस्वर उसे बुला रहा था, सावित्री चली आओ, अब बहुत देख चुकी हो। एक दिन उसने अपने नाम की हाँक सुनकर हामी भी भर दी और उसी क्षण चौंक कर जग गई थी। उसकी सास कहती थी कि कोई मृत व्यक्ति सपने में पुकारे और हाँ कर दी तो समझ लो मौत ने कंधे पर हाथ धर दिया है। तब क्या सचमुच ही मौत ने उसके कंधे पर हाथ धर दिया था? उसी दिन उसने चुपचाप अपने पति के मित्र जस्टिस शुक्ला को बुला भेजा था। गंगा उस दिन कहीं क्रिकेट मैच खेलने दिन भर के लिए बाहर गया था। क्या बात है भाभी, क्यों बुलाया? तबीयत तो ठीक है ना? हाँ एकदम ठीक हूँ, पर आपको मैंने अपना विल बनाने के लिए कष्ट दिया है। कहीं कुछ हो गया तो वो बेचारा बेमौत मरेगा। कौन? गंगा, आप तो जानते ही हैं, उसके दोनों भाई उसे फूटी आंख नहीं देख सकते। जाने से पहले मैं उसके लिए कुछ कर जाना चाहती हूँ। उसी दिन उसने अपनी उस विचित्र वसीयत से दिन रात के सांसारिक प्रपंचों से परिचित उस न्यायाधीश को चौंका दिया था। पूरा मकान और संपत्ति का आधा भाग उसने गंगा के नाम कर दिया तो जस्टिस शुक्ला ने उसकी कलम थाम ली थी।
दस्तखत करने से पहले आज रात अच्छी बार सोच लीजिए भाभी। अपने सगे बेटों को आप पति की संपत्ति का बहुत छोटा हिस्सा दे रही हैं। पिता की संपत्ति पर पुत्रों का ही अधिक अधिकार होना चाहिए। मुझे कुछ नहीं सोचना है। मैं जानती हूँ मेरे दोनों बेटे अब यहाँ कभी नहीं लौटेंगे। उन्होंने वहीं की सिटीजनशिप ले ली है, मकान बनवा लिए हैं, गाड़ियाँ खरीद ली हैं। इसका कौन है? और फिर ये वसीयत तो मैं आपको सौंप रही हूँ। मेरा न्याय है या अन्याय, इसका फैसला करना मरने के बाद जो ऊपर की अदालत करेगी। वो कभी मेरी मुश्कें नहीं बांधेगी। लिफाफा सील कर उसने उन्हें सौंप दिया था। आपसे हाथ जोड़कर विनती है, इसके बारे में किसी से कुछ न कहें। ठीक 10वें दिन ही फिर अचानक सावित्री बीमार पड़ गई थी और उसकी बीमारी को देखकर लगा था अब वो कभी घर नहीं लौट पाएगी। नित्य की भांति खाकर दोपहर में सोई और सोती ही रह गई। उस दिन भाग्य से गंगाधर घर पर था। अम्मा को इतनी देर तक कभी सोते नहीं देखा था। अम्मा अम्मा उठोगी नहीं? बड़े अधैर्य से उसने कहा। उसे बड़ी भूख लगी थी। उस भंडार की चाबी अम्मा के पास थी जहाँ वो अपने उस चटोरे बेटे के लिए लड्डू मटरी कुछ ना कुछ बनाकर रखती थी। अचानक वो ठिठक कर रह गया। ये तो गहरी नींद नहीं थी। अम्मा का मुंह न जाने कैसे टेढ़ा टेढ़ा लग रहा था। उसने माथा छुआ तो बर्फ सा ठंडा। अम्मा, उसका गला रुंध गया। अब क्या होगा? फिर उसने पलंग से नीचे लटके अम्मा के अवश हाथ को पकड़कर ऊपर धरा और फिर सोचने लगा, एम्बुलेंस बुलाने में विलंब होगा। ऐसी अवस्था में वो माँ को एक पल भी अकेली नहीं छोड़ सकता था। सुंदरिया 10 बजे से पहले कभी नहीं आती थी। एक झटके में उसने फिर सावित्री की दुबली पतली देह को कंधे पर डाला और द्वार पर ताला डाले बिना, किसी से कुछ कहे बिना अस्पताल की ओर चल दिया। रास्ते में ही मित्रों की टोली जुट गई और सावित्री हाथ के हाथ प्रसाद सी बढ़ती पल भर में अस्पताल पहुंचा दी गई। उसके पहुंचते ही वहाँ पास पड़ोसी भी जुट गए थे। डॉक्टरों ने कहा थम्ब्रोसिस है, बचना कठिन है, पर प्राण अभी हैं। उनके नाते रिश्तेदारों को खबर कर दीजिए। पीली कोठी की मुंहफट ताई बोली, इस बेचारी का रिश्तेदार तो उसके सिरहाने ही खड़ा है। सगे बेटों ने तो कब से बेचारी को दूध की मक्खी सा निकाल फेंका है, पर उसी दिन उन्हें केबल कर दिया गया। उत्तर आया, अम्मा की पूरी देखभाल की जाए। हम दोनों भाई अभी आने में असमर्थ हैं, रुपया भेज रहे हैं। दोनों भाई नहीं आ सकते, पर उनकी बहुएं और खबीस से बेटे, क्या कोई भी नहीं आ सकता था अम्मा को देखने? दांत पीस कर गंगा ने केबल फाड़कर फेंक दिया। पर वाह रे गंगा, इस लोक में तो हवा को भी लड़कर हराता रहा, पर लोक के यमदूतों को भी पटकनी देकर बुढ़िया को लौटा ही लाया। पूरे 15 दिन में सावित्री पूर्ण चेतनावस्था में पलटी। गंगा उसकी ओर पीठ किए मौसम्मी का रस निकाल रहा था। गंगा, उसने क्षीण स्वर में पुकारा। गंगा चौंक कर पलटा और उसकी छाती पर सिर रखकर बच्चे सा सिसकने लगा। उसके आंसुओं से सावित्री की छाती भीग गई। अम्मा, अब तू नहीं मरेगी। डॉक्टर ने कहा था एक बार तुम्हारी अम्मा आंखें खोलकर तुम्हें पहचान कर पुकार लें तो समझ लो बच गई। महीने भर बाद सावित्री घर आ गई। एक सामान्य सी लंगड़ाहट और होठों के तिर्यक रुझान के अतिरिक्त वो भयानक झटका अन्य कोई भी दुश्चिन्ह नहीं छोड़ गया। किंतु हृदय के एक रिश्ते नासूर को जैसे किसी ने बड़ी गहराई तक फिर कुरेद दिया था। उसने सुन लिया था कि उसकी शोचनीय अवस्था का केवल पाकर भी उसके दोनों बेटों ने अपने व्यस्त जीवन की दरख्वास्त देकर अपनी असमर्थता व्यक्त की थी। क्या उसका काम मृत्युशैया पर पड़ी माँ से अधिक महत्वपूर्ण था? गंगा, एक दिन उसने बगल में लेटे गंगा के सिर को बड़े दुलार से सहलाकर पूछा, घर में तो कुल 100 ही रुपए थे, तूने अस्पताल की दवाओं का खर्चा कैसे उठाया? तू सब जानती है अम्मा, फिर भी अनजान क्यों बनती है? इस शहर का कौन सा ऐसा दुकानदार है जो तेरे बेटे से दवा के दाम मांग सके? उसने बड़े लाड़ से सावित्री के गले में दोनों हाथ डाल दिए। छी छी, ये तो तूने ठीक नहीं किया गंगा। कल ही उन सबका हिसाब किताब चुकता कराना। कहते हैं बिना पैसे के दवा असर नहीं करती। अच्छा अच्छा, देखा जाएगा, अभी बकबक मत कर, सो जा चुपचाप। उस बीमारी के बाद दोनों माँ बेटों में एक ऐसी अंतरंगता आ गई थी जो मादा कंगारू और उसके चमड़ी से सटे थैले में बंद कंगारू शिशु में आ जाती है, जो बंदरिया और उसकी छाती में चिपके छौने में आ जाती है, जो नन्हे बिलौटे को मुंह में लिए जा रही बिल्ली में आ जाती है। संतान के प्रति वो अटूट प्रेम जो उसे सबकी दृश्य से छिपाकर जननी को कहीं दूर ले जाने के लिए उकसाती है, वही स्नेह सावित्री को भी उकसाने लगा। उसे लगा चलती बिरिया जो ये पराई संतान का अपूर्व सर्वस्व त्यागी प्रेम उसे मिला है, उसे किसी की नज़र न लग जाए। ऐसा न हो भगवान कि उसके बुढ़ापे का ये अविश्वसनीय अवलंब भी कोई उससे छीन ले। संसार का बड़े से बड़ा सुख भी एक दिन अभिशाप बन जाता है, यही तो सुनती आई है।
उधर विदेश से गेट वेल कार्डों का तांता सा लग गया। सब कुछ आया, कई चॉकलेट, मेवे, रेशमी चादरें, जूस निकालने के अत्याधुनिक उपकरण, स्वयं रक्तचाप नापने की अनोखी मशीन, किंतु उन्हें भेजने वाले नहीं आए। गंगा, एक दिन उसने कहा, बेटा सब तीर्थ तो मैं कर चुकी हूँ, पर एक बार तिरुपति और जाना चाहती हूँ। क्यों, अब क्या मांगना रह गया है? गंगा ने पूछा। यही मांगना है कि हे वेंकटेश्वर, मेरे इस तीसरे बेटे को सदा अहंकार, लोभ, मोह से मुक्त रखना। ये सच्चा बने, ईमानदार रहे, पैसे को ठीकरा समझे। धन का लोभी मनुष्य को गिराता है बेटा, मैं ये सब देख चुकी हूँ। बस बस, जब से बीमार पड़ी है देख रहा हूँ तू बहुत भाषण देने लगी है, तुझे कहीं नहीं जाना है। पर सावित्री को भी जिद सवार थी। रुक्को उसे देखने आई तो उसने अपनी वही जिद दोहराई। क्या बात करती हो जीजी, अभी तो मौत के मुंह से निकल कर आई हो। गंगा भी तो बच्चा है, तुम्हें कैसे संभाल पाएगा? कहीं कुछ हो गया तो? कुछ नहीं होगा, प्लेन से जाएंगे, तू भी चलना। मैं चलूं? बहू मेरी टांग तोड़कर रख देगी। मैं क्या तुम्हारी तरह भाग्यवान हूँ जीजी? एक लंबी सांस खींचकर वो बोली। तुम तो जानती ही हो, अब बूढ़ी उम्र में मेरा तोता राम राम पढ़ रहा है। पीएचडी कर रही है बहू, सो बच्चों को पकाओ खिलाओ, उस पर ना कहीं जाओ, ना उठो बैठो, ना जोर से बोलो, ना ठठाकर हंसो, उस पर धीले धीले के लिए हाथ फैलाओ। यहाँ रेल का टिकट मांगने की हिम्मत नहीं होती, तुम प्लेन की बात करती हो। कौन कहता है तू टिकट ले, मैं दूंगी तेरा टिकट। सावित्री ने कहा तो एक पल को रुक्को की आंखें दब से चमकी, फिर उसी क्षण निष्प्रभ हो गईं। नहीं जीजी, ये भी तो ठीक नहीं लगता। बेटा है, बहू है, उनके रहते तुमसे पैसा लूंगी तो कैसा लगेगा? जल में रहकर मगर से बैर नहीं कर सकती। तुमने तो पुण्य की हैं जीजी, जो गर्भ में न रखने पर भी तुम्हें श्रवण कुमार मिला है। और फिर सचमुच ही वो श्रवण कुमार दुर्बल जन्नी के कांवर को कंधे पर लाद उसे तिरुपति के दर्शन करा लाया था। वरदाई उस उदार देवता ने सावित्री के नत मस्तक पर अपना अदृश्य हस्त रख शायद कह दिया था, तथास्तु। अम्मा, मैं तुझे किस स्टेशन पर मिला था? अचानक अभागे ने ट्रेन से ही ये प्रश्न पूछकर सावित्री के हृदय में बिंधे कंटक को फिर कुनमुना दिया। क्या यही प्रश्न पूछने को यह जिद कर उसे लौटती बार ट्रेन से लेकर आया था? कोई स्टेशन नहीं था। बैजवाड़ा से कुछ आगे मैं बाथरूम गई, तभी शायद कोई पहले से ताक में बैठा था और मौका पाते ही तुझे बर्थ पर लेटा गया। बैजवाड़ा आया और वो खिड़की से मुंह सटाकर बैठ गया। न जाने कब तक वो भागते वन वनांतर घर छोटे बड़े स्टेशन देखता रहा, जैसे किसी महाअरण्य में खो गए अपने माता पिता को ढूंढ रहा हो। सहसा ये स्वयं ही अपनी अकृतज्ञता पर लज्जित हो उठा। जिसने उसे जीवन दान दिया, जिसने कभी एक पल को भी उसे यह नहीं लगने दिया कि वो अनाथ है, आज उसी की उपस्थिति में वो अपनी उस हृदयहीन निष्ठुर जननी के लिए बेचैन हो रहा है, जो रेल के डिब्बे में उसे असहाय छोड़ गई थी। घर लौटते ही पड़ोसी सावित्री से मिलने आए और उसे देखकर अवाक रह गए। क्या वो तीर्थ जल की महिमा थी? लगता था तीर्थ स्थल की पावन रेणु ने सावित्री को पूर्ण रूप से स्वस्थ कर उसके वार्धक्य के 10 वर्ष घटा दिए थे। ना पैर में लचक ही रह गई थी, ना वाणी में अटपटापन। नित्य की भांति वो गंगा स्नान को जाने लगी थी, घंटों पूजा पाठ करने लगी थी। यही नहीं, हाथ में झोला लटका कर हाट बाजार भी जाने लगी थी। मुंह लगे तीसरे बेटे की हर फरमाइश फिर हंस हंस कर पूरी करने लगी। कभी गाजर का हलवा, कभी समोसा, कभी रबड़ी। गंगा की मित्र मंडली फिर नीम तले चबूतरे पर जमने लगी। गंगा एक प्रकार से निश्चिंत हो गया कि अब उसकी माँ को संसार की कोई भी शक्ति उससे विलग नहीं कर सकती। पर बेचारा नहीं जानता था कि हर बुझने वाले दिए की लौ अवसन होने से पहले ठीक ऐसे ही दमकती है। उस दिन पूजा करते करते सावित्री देव मूर्ति के सम्मुख दंडवत की मुद्रा में झुकी और वही अनंत दंडवत बन गया। देखते ही देखते पूरा मोहल्ला टूट पड़ा। लोग कहने लगे साक्षात देवी का अंश था, इसी से विमान सीधे वैकुंठ उठा ले गया। घर का आंगन ठसाठस भर गया। बहू बेटियां अवश्य चरणों की धूल लेने किसी दुर्लभ देव मूर्ति के दर्शनों को चली आ रही भीड़ में धसी सी एक दूसरी पर गिरी जा रही थीं। जिसो देखो वही सिसक रहा था। ठीक भी तो था, ना जाने कितनों का समय असमय सहायता करने वाला एक उदार महाजनी व्यक्तित्व ही तो संसार से अचानक उठ गया था। कौन नहीं जानता था कि अन्य अनाम कुल गोत्र के उद्दत गंगाधर के कारण ही उसके सगे बेटों ने रूठ कर उससे मुंह मोड़ लिया है। पराई संतान को भी जो सगी संतान सा पाल सके, समझो वो पहुंचा हुआ संत है। सावित्री के पुरोहित दयाराम जी ने कहा, पर भाई क्रियाकर्म कौन करेगा? बेटे तो इतनी दूर से आ नहीं पाएंगे, गर्मी के दिन है, बर्फ की सिल्ली पर देह धरी तो तब भी खराब हो जाएगी।
गंगा ने चौंक कर धरा पर धरी सावित्री की निर्जीव देह को देखा। उसे लगा वो मृत्यु नहीं है। विषाद की कालिमा कभी भी उस नश्वर देह को विकृत नहीं कर पाएगी, भले ही वो 4 दिन तक वैसी ही पड़ी रहे। उसे देह में विजय का उल्लास है। विजय पाप के ऊपर पुण्य की, अन्याय के ऊपर न्याय की, मृत्यु के ऊपर अमरत्व की। वर्षों की त्याग साधना जैसे मृत्यु के बाद अम्मा के अंग अंग से दिव्य ज्योति बनकर फूट रही है। आज भी उसी निस्वार्थ प्रेम और क्षमा का संदेश होठों पर लिए किसी प्राचीन देवालय के गर्भगृह में प्रतिष्ठित देवी मूर्ति सी मानवता के उच्चतम शिखर से उसे उसी वात्सल्य से एकटक निहार रही है। आकस्मिक आघात ने उसे पंगु और मूक बना दिया था। वो चित्रांकित सा माँ के सिरहाने चुपचाप खड़ा था। क्यों, ये भी कोई पूछने की बात है दयाराम जी? जस्टिस शुक्ला ने कहा। गंगा करेगा क्रियाकर्म, उसे तो उन्होंने कानूनी लिखत कर गोद लिया है, मेरे पास प्रमाण है। और वही हुआ था। जो गंगा नित्य कलफ किए मलमली कुर्तों की छटा बिखेरता दिग दिगंत को अपनी सुवास से भ्रमित करता घूमता था, वही गंगा कोरी मार्किनिया धोती घुटनों तक समेट नंगे बदन इस जननी की अर्थी को कंधा लगाए आगे आगे चल रहा था, जिसने उसे गर्भ में न रख कर भी जन्म दिया था। शव यात्रा क्या थी, जैसे किसी लोकप्रिय देश वंदित नेता का धूमधाम से निकल रहा जनाजा था। फूल मालाओं के अंबार से ढकी देह पर बेशकीमती दुशाला पड़ा था। लग रहा था शहर भर के युवा किशोर वहां आकर बिछ गए थे। बिछते भी क्यों नहीं, गंगाधर था उनके दल का एक छत्र सम्राट, और आज वही मातृहीन हुआ था। फिर गंगा ने वो सब किया जो शायद सावित्री के सगे बेटे भी नहीं कर पाते। सावित्री के दोनों बेटों को खबर कर दी गई थी, और जिन पुत्रों ने उसकी घातक बीमारी की सूचना पाकर भी आने में असमर्थता व्यक्त की थी, वे उसकी मृत्यु का समाचार पाते ही 10वें दिन उपस्थित हो गए थे। दोनों बहुओं को पता था कि अम्मा का बैंक बैलेंस कुछ कम नहीं है। उस पर उतनी बड़ी कोठी, बाग बगीचा, गांव की जमीन और सबसे बड़ा आकर्षक हाथी दांत का वो कलमदान, जिसमें दूरदर्शी सास के कुछ दर्शनीय भारी गहने अपने उस तीसरे बेटे की बहू के लिए ही शायद उसने छिपा कर रख लिए थे। एक अकेली ग्वालियरी ठुस्सी ही कम से कम 10 तोले की होगी, और वे भारी बनारसी जड़ाऊ कंगन। हवाई यात्रा में ही दोनों ने बड़ी समझदारी से दोनों गहनों का बंटवारा भी कर लिया था। बड़ी ठुस्सी लेगी छोटी कंगन। बड़ी धूम गरज से तेरही का आयोजन किया गया। पूरी, कचौड़ी, सब्जी, दही, गलका, 5-6 तरह की मिठाइयाँ, खीर आदि शय्यादान की संपूर्ण व्यवस्था चतुर पुत्र वधुएं विदेश से करके लाई थीं। इंटरनेशनल क्विल्ट, फेदर का तकिया, कैंडलविक के पलंगपोश, फरे की चप्पलें, लक्ष्मी नारायण की स्वर्ण प्रतिमा जिसके माथे पर विदेशी ठप्पे की मोहर लगी थी कि सोना एकदम 24 कैरेट का खरा सोना है। सावित्री के दोनों बेटे बहुएं उसके भोजन थाल को सजाने में ऐसे जुटे थे जैसे वो जीवित ही हो और अभी अभी हाथ धोकर जीवने चली आ रही हो। जिन बहुओं ने सास के जीवन काल में उसे कभी परसी थाली भी खिसका कर नहीं दी थी, वे एक एक कटोरी को यत्न से आंचल से पोंछ रही थीं। अरे भाई, ठीक से देख लेना, कोई भी बिना खाए न जाने पाए, अनिरुद्ध बार बार नौकरों को हिदायतें दे रहा था। सब खाना खाकर महातृप्ति की डकार लेकर जा चुके थे। आंगन में अभी भी पूरी पकवानों की सुगंध अगरबत्ती की अवसन सुगंधित धूम्र रेखा सी मंडरा रही थी। बड़ी बहू और छोटी बहू ने शायद आवश्यकता से अधिक पूड़ियाँ कचौड़ियाँ ठूंस ली थीं। दोनों बकरी सी खाकर अलसाए अजगर सी पलंग पर लौट रही थीं। एक तो बरसों बाद सुस्वादु भारतीय खाना खाने को मिला था, उस पर अनायास ही मिलने वाले वैभव की संभावना ने भूख कुछ और खोल दी थी। सावित्री की बड़ी सी रंगीन तस्वीर पर गेंदे गुलाब का मोटा सा हार चढ़ा था और घृत ज्योति जल रही थी। आप लोगों के आशीर्वाद से सब कुछ ठीक से निपट गया, अनिरुद्ध किसी से कह रहा था। अम्मा आज जहाँ भी होंगी बहुत खुश होंगी। उसे ऐसे ही सबको खिलाना पिलाना तो अच्छा लगता था, पर अम्मा क्या कभी इस मृत भोज से खुश हो सकती थी? सब तो खा चुके थे, पर जिसे वो हमेशा सबसे पहले खिलाती थी वो तो भूखा था। उसके अभागे उस तीसरे बेटे की क्या किसी को याद थी, जो तिरस्कृत दुरदुराए गए सड़क के कुत्ते सा ही घर के सबसे निभृत कोने में चुपचाप खड़ा उस दयाहीन भीड़ को देख रहा था। जब से दोनों भाई और भाभियां आई थीं, उसे दूध की मक्खी सा ही निकालकर अलग फेंक दिया गया था। यहाँ तक कि नित्य की स्नेही रुक्को मौसी भी बांदी सी हाथ बांधे विदेश से आए अपने भतीजों के पीछे पीछे ही घूम रही थी। और दिन तो सुंदरिया उसके कमरे में थाली पास रख कर जाती थी। आज वो भी घर के लिए परोसने बटोरने के चक्कर में भूल गई थी। वो कितना अनाथ है, कितना अकेला, ये उसे पहली बार अनुभव हुआ।
द्वार पर अम्मा के परलोक का पथ प्रकाशित करने के लिए एक बड़ा सा दिया जल रहा था। दूसरा दिया जल रहा था बाहर पीपल के नीचे। वो धीरे धीरे जाकर वहीं खड़ा हो गया। निश्चय ही वो प्रकाश वहां तक नहीं पहुंच रहा था। यदि पहुंचता और मार्ग पहचान कर अम्मा यहाँ आ पाती तो क्या ये अन्याय होने देती? सहसा उसे लगा एक धूमिल सी आकृति वहां आकर चुपचाप खड़ी हो गई है और उसे एकटक देख रही है। आंखों में वही वात्सल्य है, वैसी ही करुणा। वो थरथर कांप गया। गंगा कुछ खाया है रे? तब क्या उसके कान भी उससे छलना कर रहे थे? ये कैसे हो सकता है? निश्चय ही उसका भ्रम था। एकाएक दीवान खाने से आता कठोर स्वर सुनकर चौंका। बड़े भैया ही तो चीख रहे थे। वो धीरे धीरे चलकर पर्दे की ओट में खड़ा हो गया। जस्टिस अंकल, पंडित जी, रुक्को मौसी, दोनों भाई भाभियाँ चुपचाप बैठे थे। बड़े भैया फिर गरजे, ये कैसा विल है? ट्रेन में मिला किसी का कलंक हमारे बाप दादों की संपत्ति का वारिस कैसे बन सकता है? छोटे भैया का चेहरा तमतमा रहा था। अब समझ में आया क्यों उसने अम्मा की ऐसी सेवा की है। और क्या? बड़ी भाभी बोली, अम्मा को सेवा से खुश कर लिया। हम भी अदालत से फैसला करा के रहेंगे। एक क्षण में गंगा के शरीर का समस्त रक्त आंखों में उतर आया। वो अम्मा की निरीह आंखों की स्मृति को भूल गया, चिता की धधकती लपटों को भूल गया, जिनके साथ उसके जीवन का सर्वस्व भस्मीभूत हो गया था। वो एक बार फिर वही राजा भैया बन गया जिसने माँ को अपमानित करने वाले खटिक की हड्डियां पसलियां चरमरा दी थीं। राजा भैया जिसे न पुलिस का भय था न अपने प्राणों का। वो तेजी से आकर उनके बीच खड़ा हो गया। चक्रव्यूह में घिरे उस अभिमन्यु के मासूम चेहरे पर न भय की रेखा थी न परिताप की। माँ का तिरुपति से मांगा गया वरदान की दैवी छत्र सा ठीक उसके माथे पर आकर खुल गया था। हे वेंकटेश्वर, मेरे इस बेटे को अहंकार, लोभ, मोह से मुक्त रखना। ये पैसे को ठीकरा समझे। तथास्तु। किसी अदृश्य देवता का अभयदान ही उसे क्या उस क्षण निर्भीक बना गया? आप लोगों को अदालत नहीं जाना होगा। और फिर वो अमल की ओर बढ़ा। अमल के हाथ में माँ की वसीयत भी उसकी देह के साथ थरथर कांप रही थी। उसने सुना था कि ये छोकरा जेब में रामपुरी चाकू लिए घूमता है। आक्रामक ढंग से दांत पीसता गंगा उससे सटकर खड़ा हुआ तो उसने डरकर आंखें मूंद ली। उसके इस अप्रत्याशित आगमन से इष्ट मित्रों की वो भीड़ बुरी तरह आतंकित होकर सन्न बैठी रह गई, जिसे उस आयोजन में एक बार भी उसकी याद नहीं आई थी। गंगाधर ने भाई के हाथ से वसीयत छीनी और फाड़ कर टुकड़े टुकड़े कर पास खड़े दोनों भाई के मुंह पर फेंक दी। मुझे पता भी नहीं था कि अम्मा कब ये सब दे गई हैं। अगर पता होता तो मैं उसे ये कभी नहीं करने देता। और कान खोलकर सुन लो भाभी। इस बार वो भय विस्फारित दृष्टि से देख रही बड़ी भाभी की ओर बढ़ा। मैंने पैसे के लिए अम्मा की सेवा नहीं की। सेवा इसलिए की है कि वो मेरी माँ थी और हमेशा रहेंगी। लानत है तुम्हारी नीयत पर और थू है तुम्हारे टुच्चेपन पर। फिर घृणा से उनकी ओर थूक कर एक पल को अग्निगर्भा दृष्टि से उन्हें देखता रहा। फिर 18 वर्ष पूर्व जिस तेजी से अचानक सावित्री का वो तीसरा बेटा उस कोठी में आया था, उसी तेजी से तीर सा बाहर निकल गया। अभी आप सुन रहे थे शिवानी जी की लिखी हुई कहानी तीसरा बेटा। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो, मंगलमय हो।